कौमी टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है शायकीन काफी जज्बाती हैं, गालियां नहीं देनी चाहिए। टीम में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। मैच के दौरान जमाई कुदरती अमल था, नींद पूरी थी। अमीर कतर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा अलामिया जारी। दोनों मुल्कों में 3 MOUs पर दस्तखत। सरमायाकारी और तिजारत पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। बिजनेस और सयाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर MOU शामिल। वज़ीर आज़म और अमीर कतर में मुलाकात के बाद वफूद की मुज़ाकरात हुए। इससे पहले मौजूद मेहमान की आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। अमीर कतर आज सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसहाक़ को पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया के साथ MOU पर दस्तखत हो गए। साबिक वज़ीर ख़जाना को मुक़द्दमात में पेश करने के लिए लाया जाएगा। हवालगी पर उठने वाले अखराजात पाकिस्तान अदा करेगी। दौर की हवालगी या गिरफ्तारी के बाद कोई मुल्क दूसरे के खिलाफ माली मुतालबा नहीं कर सकेगा। मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर ने दस्तखत किए हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब और कैसे चलाई जाए, फैसला 26 जून को APC में होगा। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA, MNP और दीगर जमातें शरीक होंगी। एहतजाजी तहरीक के अलावा लॉकडाउन के मुतालिक फैसला भी मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट भी ज़ेर गौर आएगा। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कबूल या नामंजूर, फैसला APC में होगा। आसिफ जरदारी का कहना है कि NRO लेना होता तो जेल क्यों जाते। हुकूमत गिराने से मुतालिक भी फैसला APC करेगी। साद रफीक बोले कि हुकूमत का मैंडेट जज्बा खैर सगाली के तहत तस्लीम किया था। मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की तजावीज़ मुल्की मफाद में दी। कमजोरी का कोई पहलू नहीं है। मिसाक मईशत जो है वो मजाक मईशत है मेरा ख्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। चर्चा मफहमत भतीजी मज़ाहमत की राह पर। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मिसाक मईशत को मजाक मईशत करार दे दिया। कहा जाली मैंडेट वाले हुकूमत को हटाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मरियम ने बाद में ट्वीट में कहा शहबाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं। सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दे दिया। कहा सजा याफ्ता मरियम नवाज ने अपनी जमात पर खुदकुश हमला किया। इतना लंबा लेक्चर दिया, शायद दोबारा मीडिया के सामने ना आ सके। वो बाज ना आई तो हुकूमत मजबूरी की बेड़ियां तोड़ देगी। उनके करतूत सामने ले आए तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। कतर पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के पैकेज ला रहा है। शहबाज शरीफ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो फूक फूक कर कदम रखते हैं। शेख रशीद का 92 न्यूज के प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा नून लीग वालों को टैलेंटेड कजन भी पसंद नहीं है। देखते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी की क़यादत कौन करता है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, पार्टी में उन्हें कोई बाईपास नहीं कर सकता। पाकिस्तान देर पा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब। कहा बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। बुरबन में अफगान अमन के लिए लाहौर प्रोसेस के नाम से कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान की 18 सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खत्ते के मफाद में है। इल्ज़ाम तराशी का खेल किसी के मफाद में नहीं। साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार का कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। हनीफ अतमर और अहमद वली मसूद बोले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नया बाब शुरू हो गया है। सिंध हुकूमत और पुलिस में एक मरतबा फिर ठन गई। IG कलीम इमाम छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। कलीम इमाम ने आफ्ताब पठान को कायम मकाम IG लगाने की सिफारिश की। चीफ सेक्रेटरी ने कामरान फजल को चार्ज दे दिया। फरिश्ता कत्ल केस पुलिस ने मुलजिम का सुराग लगा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नन्ही फरिश्ता के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। 50 साल मरकजी मुलजिम निसार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस कहते हैं मुलजिम के खिलाफ पहले भी बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमात दर्ज हैं। मलका कोहसार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर में अब्र करम बरसेगा। कलात, मकरान, शहीद बेनज़ीराबाद, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बूंदाबांदी या बारिश का कोई इम्कान नहीं। इथोपियन आर्मी चीफ को बगावत नाकाम बनाते हुए गोली मार दी गई। इथोपिया के वज़ीर आज़म के मुताबिक आर्मी चीफ को रियासत में गोली मारी गई। मुतादिद आला हुकाम भी मारे गए। कार्रवाई के दौरान रियासी सरबराह भी जख्मी हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने के ख्वाहां हैं। कहते हैं ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई अब भी ज़ेर गौर है। ईरान को एटमी बम की तैयारी से रोकना चाहते हैं। कैंप डेविड में क़याम के दौरान ईरान के मसले पर गौर करेंगे। उधर अमेरिका की ओमान के जरिए ईरान को पैगाम भेजने की खबरों की भी तरदीद। व्हाइट हाउस ने $50 अरब का फ़लस्तीन इक़्तिसादी मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिका ने इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन अमन कायम करने के लिए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान किया। मंसूबे के तहत गजा, वेस्ट बैंक और इर्द गिर्द के ममालिक में $50 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। अरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा जगू जिथे जावे तू उथे जावे दिल दस की मैं करूं। और मौसीकी में पाकिस्तान की पहचान राहत फ़तेह अली खान हॉलैंड पहुंच गए, जहां एक प्रोग्राम में फ़न का मुजाहरा करेंगे। नामवर कवाल और गुलकार बाद में बेल्जियम भी जाएंगे। राहत फ़तेह का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डिग्री फ़न कवाली में उनके ख़ानदान की 600 साला खिदमत का एतराफ़ है।